स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईएएस एक्सपर्ट में। दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक इसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें आप, क्योंकि आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय आर्बरियल जानवर की पहचान करें। तो ये कौन सा जानवर है? वृक्षीय आर्बरियल जानवर कौन सा है? तो यह है बंदर। बंदर एक मेरुदंडी स्तनधारी प्राणी है। मेरुदंड का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है तथा कर्णपल्लवम स्तन ग्रंथि उपस्थित होते हैं। बंदर की जो प्रजातियां हैं वो है, पहला है मैंड्रियल, दूसरा है रीस ससमकाक, तीसरा है वाइट हेडेड कैपुचिन, गोरिल्ला, गिब्बन आदि। डायोपिथेकस से रामापिथेकस का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो किसके कारण? कैप्सेइसिन के कारण। मिर्च जो है कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है। मिर्च जो है सोलेनेसी कुल का सदस्य है। वनस्पति विज्ञान में इस पौधों को एक बेरी की झाड़ समझा जाता है। मिर्च का जन्म जो है दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। भारत में लाल मिर्च जो है पुर्तगालियों की देन है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? ते पालन करता है न्यूटन के गति के नियम का। जमीन पर चलना, पानी में नाव का चलाना, रॉकेट का उड़ना सभी न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने गति का 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं? तो क्या कहा जाएगा उनको? स्थलीय समीर। स्थलीय समीर एवं जलीय समीर का चलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो जमीन और समुद्र का अलग अलग तापमान का होना है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साविन ने किया था। पोलियो वायरस जनित रोग है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में 1955 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुआ। अल्बर्ट साविन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन का परीक्षण जो किया गया था वो 1957 में किया गया था तथा 1962 से ओरल पोलियो वैक्सीन को सार्वजनिक उपयोग की मान्यता मिल गई थी। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं किसमें? बढ़ते तने के अग्रभाग पर। सही है। बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। सही है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो ये कौन सा नियम कहता है? ये कहता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। न्यूटन की गति का 3 नियम दिया गया है, पता है आपको। न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के दूसरे गति नियम का ही अंग न्यूटन के प्रथम गति नियम है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। डायरिया के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो किसके कारण होती है? वायरस के कारण, ऑप्शन डी। खसरा जो है मोरबिली वायरस से होता है। कालाजार प्रोटोजोआ से फैलता है। सिफिलिस रोग बैक्टीरिया से फैलता है। दाद, दमा, खाज आदि फफूंदी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो
इथेनॉल का उत्पादन जो होता है वो किण्वन के द्वारा होता है। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा, ऑप्शन बी। असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आपको पता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है। बाढ़ से बचाव को प्रतीक रूप में दिखाया जाता है। असम क्षेत्र में जंगली जीवों से भी क्षति उठाना पड़ता है, जिसका चित्रण कर सतर्क किया जाता है। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? नाम क्या है? केरोटिन। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। कवक जो है कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है तथा क्लोरोफिल हरे पत्तियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मान में रहता है? तो कौन सा रहता है? खरगोश। खरगोश जो है वो स्तनधारी जीव है। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने वाला जीव है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जीव है खरगोश। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। कछुआ दीर्घ आयु तक जीवित रहने वाला जीव है। कछुआ जो है वो सरीसृप वर्ग का जीव है। हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। हमारे शरीर में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया खाना पचाते हैं, विटामिन बनाते हैं और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो जो असंतुलित समीकरण है PbNO3 टू ऑप्शन सी PbO प्लस NO2 प्लस O2। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो ये होता है B12 में। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है क्या है? फिलोक्विनान है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मछली के समूह को कहा जाता है? तो मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल। मछली जो है मत्स्य वर्ग का जीव है। मछली में हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। कॉड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सागरीय मछली है। कॉड मछली अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कॉड मछली अपने यकृत तेल हेतु प्रसिद्ध है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति CFC गैस से होता है। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी कौन भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो यह है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो ये होता है इबोला। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस नाम रखा गया है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम कब हुई थी? 1976 में। इस रोग के शिकार में आकर रोगी टाइफाइड, कॉलेरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। जीका वायरस का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। डेंगू ज्वार का कारण अरबो वायरस है। डेंगू ज्वार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। हर्पीस रोग त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीस रोग का कारण हर्पीस विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन सा जानवर है? व्हेल। स्तनपायी वह जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी के हृदय चरमवैसी होता है। व्हेल यानी ब्लू व्हेल पृथ्वी के सबसे विशाल प्राणी है। कछुआ सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मेसेटर, ऑप्शन बी। कर्ण अस्थियां का नाम है मैलियस, इनकस, स्टेप्स। कर्ण की हड्डियां कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है। कर्ण की हड्डी स्टेम्स सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस कहते हैं।
उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो ये कौन सा है? किलो जूल। चलिए कुछ भौतिक राशि और उसके साइज मात्रक जान लेते हैं। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट, दाब का होता है पास्कल, कार्य एवं ऊर्जा का होता है जूल, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रम, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आयतन का होता है घन मीटर। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसमें जो है हार्मोन का स्राव होता है। यह रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा पीयूष ग्रंथि आउटू ग्रंथि परा आउटू ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अगला अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो किसके? प्रकाशीय सघनता के। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एथिलीन का। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है किसको? लाइकेन को। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। कौन? लाइकेन। SO2 और CO के प्रति लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल जो है वो सुपोषी होते हैं। कवक एवं परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं, यानी कवक परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। अगला है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से है। रेशम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण तथा मृदा के प्रकार का अध्ययन होता है। कृषि विज्ञान की शाखाएं जो होती हैं वो 5 शाखाएं होती हैं। पहला एपीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और वर्मीकल्चर। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन होता है। हाइड्रोपोनिक्स यह जो है मृदा रहित कृषि के अध्ययन में का विज्ञान है। पिसिकल्चर जो है मछली पालन है। विटिकल्चर अंगूर की खेती है। वर्मीकल्चर केचुए पालन की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो होता है वायु प्रदूषण के कारण। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया है? द्वितीय उपभोक्ता को। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस जो है वो आर्गन है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान ये सब क्या है? नोबल गैस है। दोस्तों चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है? तो क्या है? मिमोसा पुडिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कौन सा है? पौधे। बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो होता है विटामिन B1 की कमी से। अगला हिमालय में एप्पल एवं औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में से पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? तो इसे रखेंगे स्थानिक। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेमायड। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है?
5 अंश उत्तर एवं 5 अंश दक्षिणी अक्षांश। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो करते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। अगला, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, किसका? उदारवाद और समाजवाद का। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया तो किसने किया था? कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके तहत सर्वप्रथम प्रकृति की महत्ता पर बल दिया गया है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक जो है जैमिनी महोदय थे। मीमांसा के तहत कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बादनारायण महोदय थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कणाद या उलूक मुनि थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। ये होगा ऑप्शन सी। पहला होगा गांधी इरविन समझौता, दूसरा होगा भगत सिंह को फांसी, तीसरे पे आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।